अगर आपने अपने गार्डन में लोबिया की सीड लगाए हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1 तो आपने इसे खाद ज़्यादा देनी है और जितनी सर्दी बढ़ती रहेगी उतनी इसकी बेल बढ़ती रहेगी। मतलब ग्रोथ का ताल्लुक सर्दी से होता है, मतलब इन्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। इसमें वाइट लोबिया भी आ जाता है और जो है ना जो बड़ा वाला लोबिया होता है ब्राउन लोबिया वो भी आ जाता है। मतलब दोनों की केयर टिप्स सेम होती हैं। फलियों के लिए इसमें आप खाद की मिकदार ज़्यादा रखें क्योंकि बेलों वाले पौधों को खाद ज़्यादा चाहिए होता है, चाहे वो सर्दियों का सीज़न हो या गर्मियों का सीज़न हो। और इसके अलावा बेलों वाले पौधों को सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपने इस तरीके से सहारा भी देना है बेलों को। और इसके अलावा जो है ना इंतज़ार करना है इसके लिए अच्छी ग्रोथ के लिए, लेकिन ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल पानी भी ना दें, ये भी सही नहीं है। और धूप का ख्याल रखना है कि इसमें धूप लगती रहे और ऐसी जगह इन वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे। और बेलों वाले जो पौधे होते हैं उन्हें वैसे भी धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। मैंने उगाए थे लोबिया के सीड। मतलब कराची में सर्दियाँ काफ़ी देर से आती हैं, तो सीड तो लग गए थे लेकिन ग्रोथ रुकी हुई थी क्योंकि इन्वायरमेंट ठीक नहीं था इसके लिए। तो जैसे ही जो है ना थोड़ी सी ठंड बढ़ी है तो देख सकते हैं बेल ने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके गार्डन में भी लोबिया के सीड लगे हुए हैं और उनकी ग्रोथ रुक गई है तो आपने खाद देनी है और ठंड का इंतज़ार करना है। सर्दियों की शुरुआत में बहुत सारे फ्रूट प्लांट हैं जिन पर कीड़ों का अटैक होता है। ये है फालसे का पौधा। इसकी पत्तियां मुझे मुड़ी हुई दिखी, तो जब पत्तियां मुड़ी हुई दिखती हैं तो उसके नीचे डेफिनेटली कीड़ों का अटैक होता है और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आप पौधे को गौर से देखेंगे तो आप पहचान सकेंगे कि पौधे पर कीड़ों का अटैक हुआ है। लीव रोल की हुई होती हैं इस तरीके से, तो फिर ये वही टाइम होता है जब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, इसकी लीव ट्रिम कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है ना आप इसकी कटिंग करेंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये सर्दियों से पहले कटिंग आपने करनी है। छोटी ब्रांचें भी आप कट कर सकते हैं। जितना पौधा बड़ा होगा उतनी आपने ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करनी है। ज़्यादा पानी चाहिए होता है बस फालसे के पौधे को। ये दूसरा पौधा है जो मेरे गार्डन में लगा हुआ था और इसे मैंने सीड से ग्रो किया है। ये जो है ना तकरीबन 1 साल का है ये पौधा। फालसे के पौधे को जितना ज़्यादा पानी आप देते रहेंगे उतनी इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। तो यहाँ पर भी मुझे लीव मुड़ी हुई दिखी, मतलब कीड़ों का अटैक इस पौधे पर भी था। तो लीव अगर आप उतार दें पौधे को तो पौधे को कम से कम नुकसान होता है, इसलिए कटिंग ज़रूरी है। और जब भी सीज़न ख़त्म होता है तो पौधों का जायज़ा लेना है। फ्रूट प्लांट पर भी कीड़ों का अटैक होता है, जैसे कि ये फालसा है। फालसा एक ऐसा पौधा है जिसे आप सीड से ग्रो करें आसानी के साथ तो ये छोटे से कंटेनर में भी लग जाता है और इसे उगाना बहुत आसान है। इसमें कीड़ों का अटैक इतना नहीं होता। तकरीबन जो है ना जब सर्दियाँ या सीज़न ख़त्म होता है तब भी इस पे कीड़ों का अटैक होता है। वैसे इसकी केयर करना इंतहाई आसान है, बस आपने रोज़ाना इसे पानी देना है। जितना आप इसे पानी देते रहेंगे उतनी इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। जैसा कि आप लोगों को याद है कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था माल्टे के इस पौधे को, इसमें हुआ था रूट रोट। मैंने इसे बिल्कुल पानी देना बंद कर दिया, खाद देना बंद कर दी। ग्रोथ देख सकते हैं आप इसकी शुरू हो चुकी है। स्टिम इसकी सूखने लग गई थी, पौधा डेड में चला गया था। माल्टा, कीनो और मिठे जैसे पौधे स्टिम की तरफ से सूखते हैं। जब इस तरीके से सूखने लगे तो आप पौधे को पानी देना बंद कर दें। बेसिकली ये रूट रोट से होता है और रूट रोट ज्यादा पानी से होता है।